जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के जो क्लास टेस्ट हुआ था, क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, बस चैप्टर 1 का है, ठीक है। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन आपका है कौन सत्य है। एक है तो एक कैसी संख्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। एक कौन सी संख्या होती है तो एक एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर एक। परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ p और q का होता है कोई पूर्णांक होता है, ठीक ना। और p और q हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, सभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। 8/27 का दशमलव प्रसार, देखिए कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या दिया रहेगा और बाटा में यानी हर में, है ना, नीचे में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं रहता है तो क्या होता है, अशांत हो जाता है। और जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहता है तो क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए बाटा में 27 है तो इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, कैसा हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। अशांत में भी होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है अशांत। अशांत में क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। 0 1 है तो 0 1 परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ p और q का हो कोई पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू का होता है 0 होता है, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या जो रहता है उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। जो परिमेय संख्या रहेगा उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए 4 दूनी के 8 1 9, 9/4 का 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि परिमेय संख्या है। 4 दूनी के 8, ठीक ना, सॉरी देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो 1/, हो जाएगा 2। 1 के वर्गमूल तो 1 हो जाएगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब कि कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल कितना था, 2, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या है 3 एकड़ में। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से पूर्णतः विभाजित होकर क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनफल हो, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगला सवाल देखेंगे, अरे कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो गुणक रूप में, यानी कि a + b × a - b का फार्मूला होता है आपका a² - b² होता है, ठीक है। तो 5 के² माइनस √5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 के स्क्वायर हो जाएगा 5। 25 में 5 हटे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 कैसी संख्या है आपका, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 3 अपरिमेय संख्या है। 8/3√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे कौन विजातीय यानी कौन अलग समूह में है। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 25 के 5, यानी कि 2/5 हो जाएगा। ये 3/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय है जबकि ये क्या है, अपरिमेय है। कौन सी अभाज्य संख्या है तो देखिए 4/9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये 4/3 है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये भी नहीं है। 2 से कटाइएगा 8 तो 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो 4 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 4/2 है तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, 2 का हो जाएगा अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, यही सवाल है। अगला 11 नंबर सवाल है, तो कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कौन होता है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 हो जाता है, 36 के 6, 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 81 का वर्गमूल हो जाता है 9। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो सबसे छोटी 2 लगातार अभाज्य संख्या कौन कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और 2 के बाद में होती है 3। 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 3 6, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी 2 लगातार भाज्य संख्याओं का एलसीएम, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4
और 4 के बाद में होता है 6। दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होकर क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 को लगातार सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 और 2 के बाद में 4, 2 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, 1 के बाद में होता है 3, 1 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। अरे कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय जिसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 है और 5 बटा में √5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी संख्या परिमेय है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 49 का हो जाएगा 7, यानी 5 बटा में 7, ये आपका कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला सवाल है कि 3.72 कैसी संख्या है, 3.72 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा, दशमलव के लिए 1 हो जाता है, जब अंक रहता है तब वो 0, यानी 1 1 को 0 2 0 हो जाएगा। p बटा q के रूप में, इसका मतलब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए सवाल है कि 0.5555 दिया है, इसको p बटा q के रूप में लिखना है, तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या ही होता है, ठीक ना। देखिए 0.555 है, तो 0.5 पे बार लिख सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए तरीका समझिए, 0 के 0 लिखा जाता है, दशमलव की जगह पे प्लस लिखना है, 5 के 5 को संख्या पर एक रिंग है, एगो पे, तो बाटा में 9, 5 बटा 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 बटा में 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 0.57 पे बार, इसे p बटा q के रूप में लिखिए, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती होता है, कैसा होता है, अशांत आवर्ती, ये भी कैसा है, अशांत आवर्ती है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, 0.57 पे बार है, ठीक ना, तो 0 के 0 दशमलव को जो आप लिखेंगे प्लस, ठीक है, 57 है तो लिखेंगे 57। अब देखना है कौन सी संख्या पे बार नहीं है, केवल एक संख्या पे बार है, ठीक है, जौना पे नहीं रहता है घटा दिया जाता है, किस पे नहीं है, 5 पे, 5 को घटा देंगे, बटा में जगह पे बार रहता है तब 9 और जगह पे नहीं है तब 0, कितना जगह बताइए, 57 में से 5 घटेगा 52, 52 बटा में कितना 90, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय कौन होता है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, इसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 81 का 9, 36 के 6, 64 के 8, 9 का 9 रहेगा, 49 के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरिमेय है, देखिए क्या अपरिमेय कौन हो जाएगा, √5, इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला सवाल है इसका मान क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया है करणी में जब 3 है, 8 के पावर 2 है, ठीक ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए 8 के पावर 2 है, करणी में देखिए इतना है, तो इसका मतलब पावर में कितना है, 1 बटा में 3 है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो अब देखना है कि जितना, अब पावर के ऊपर पावर आता है तो गुना होता है, तो 8 के पावर कितना है, 2 बटा में 3, 8 के पावर 2 बटा में 3, एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए a के पावर m के पावर n बराबर होता है a के पावर m गुना n होता है, ठीक है। और रूट अंडर कभी भी m रहे या n रहे, कितना लिख सकते हैं, m के पावर 1 बटा में m, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखना है कि जितना ये नीचे रहता है, हर में जितना रहेगा, अब देखना है कितना के पावर इतना करें कि 8 आ जाए, हर में कितना है, 3 है, तो बताइए कितना के पावर 3 करें कि 8 आ जाए, तो बताइए 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 के पावर 3 के पावर में कितना, 2 बटा में 3, अब पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 गुना 2 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 के पावर 2 का मान कितना होता है, 4, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो 27 के पावर 2 है, तो 27 के पावर कितना लिखेंगे, 2, 27 के पावर 2, और पावर में कितना है, करणी में 3 है तो 1 बटा में हो जाएगा 3, तो 27 के पावर 2 बटा में 3 हो जाएगा। मतलब कितना के पावर, देखिए बटा में कितना 3 है ना, कितना के पावर 3 करके 27 हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 करेंगे, तो 3 के पावर 3 के पावर कितना है, 2 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 के पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, ये ऑप्शन नंबर 6। एकदम सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही बनाना है।
इसके लिए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में दिया है रूट अंडर 16 के पावर 3 करणी में कितना है 4 है। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो 16 के पावर 3 करणी में पावर 4 है तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 16 के पावर 3 बटा में 4। अब बताइए कि बटा में कितना है, बटा में कितना है 4 है, तो बताइए कितना के पावर 4 करके 16 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। अच्छा 16 का तोड़ भी लिखना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 के पावर 4 कीजिएगा, पावर में कितना 3 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, एकदम सेम टू सेम चीज है। ए के पावर एम करणी में रूट एन है, एक का मतलब 1 बटा में एन, तो ए के पावर एम बटा में एन, ए के पावर एम बटा में एन, ऑप्शन नंबर सी। अरे कौन सी संख्या 2 बटा में 3 और 1 बटा 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या नहीं है। देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल है आपको क्या करना है, 3 4 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 से 12 भाग देंगे 4 बार, 4 दूनी के 8, 4 से 12 भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3। अब देखना है कि सबके हर में तो कितना है 12 12 है, ठीक है। अब देखना है कौन इसके बीच में आ सकता है, करेंगे कौन संख्या नहीं है, ठीक ना। अब बताइए कि 11 बटा में 12, 8 और 3 जोड़ेंगे 8 के बाद में 11 होता है, 8 3 के बीच में तो 11 नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। 5 बटा में 12 बीच में होगा, 7 बटा 12 बीच में होगा और 1 बटा में 2 भी बीच में होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अरे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। अगला सवाल है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में आता है 11। 5 को जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 11 कितना 28, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि यदि m n एक प्राकृतिक संख्या हो तो m के पावर n बराबर 25, तो n के पावर m का मान बताइए। तो बताइए कितना के पावर n करें कि 25 आ जाए। आप लोग पढ़े होंगे 5 के पावर 2 का मान कितना होता है 25 होता है ना। तो m के जगह पे कितना हो गया 5 हो गया, n के जगह पे कितना हो गया 2 हो गया। तो आपसे पूछा गया n के पावर m बताइए, यानी कि 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका हल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का मतलब कि इसमें जो भी मान निकल गएगा x का मान वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो पहले देखिए तो x प्लस 25 बराबर कितना है 59 है, x बराबर हो जाएगा 59 माइनस 25, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 घटेगा 4, 5 में से 2 घटेगा 3, 34, 34 एक का है प्राकृतिक संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आता हो जाएगा ये हो जाएगा। बाकी सब प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, माइनस 2 पड़ेगा तो प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 3x बराबर 4 यानी x का मान 4 बटा में 3, बाकी सब प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका होगा ए होगा। अगला सवाल देखेंगे करें कि a बराबर 1 बटा 2 और b बराबर -1, आपको बताना है कौन इतना में ऑप्शन सही है। 1 बटा 2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 आपका जो होता है -1 से क्या होता है बड़ा होता है, यानी a बड़ा है b से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अरे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा। अशांत कौन होता है, बटा में जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए बटा में जो 3 है यानी कि क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि x एक धनात्मक संख्या हो तथा x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान बताइए। तो x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा तो +5, यानी x बराबर कितना 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो क्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अंक शून्य को मिला दिया जाता है तो प्राप्त संख्या क्या होती है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए 2 को √5 1 को √5 किसके बराबर होता है, तो 2 को √5 में 1 को √5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 को √5 हो जाएगा। 1/8 के पावर 1/3 किसके बराबर, देखिए 1/8 के पावर कितना है आपका 1/3 है, ठीक ना। तो 1/8 का हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर में कितना 1/3, तो 1/2 के पावर 3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं
1 के पावर 1/3 बटा में 2 के पावर 3 के पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा। a के पावर m गुना n बराबर होता है a के पावर m गुना n होता है ना, तो 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। 1 के पावर कुछ की जगह तो 1 होगा और 2 के पावर 1 की जगह तो कितना आएगा 2, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 1600 को तोड़िएगा, 2 के देखिए 1600 के हम तोड़ते हैं, जो नीचे वाला जो हर आता है उसी को तोड़ा जाता है, ठीक ना। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से कटाएंगे 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में। तो केवल 2 और 5 आपको दिखाई देगा, यानी कि कौन आपका शांत है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें 3 7 आएगा, इसमें 11 भी आ सकता है, 11 से 8 गुना करेगा तो 88 हो जाएगा। 11 में 3 आ सकता है, एक मतलब कि सब अशांत है, जबकि शांत कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है? एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगला सवाल है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो हर में कितना है? 7 है, लेकिन 2 5 के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब कि हो जाएगा आसान आवर्ती, ठीक है। अगला है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? तो पूर्णांक रेखा को संख्या रेखा पर संभव है, ठीक ना, यानी कि हाँ हो जाएगा। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 या 5 दोनों हो तो दशमलव निरूपण कैसा होगा? तो हर में कभी भी 2 और 5 के रूप में रहे तो इसका मतलब कैसा होगा? शांत होगा। अगला सवाल है कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं क्या होंगे? ठीक है ना, दोनों के बीच में कौन कौन संख्या हो सकती है? देखिए 3 2 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, फिर 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में। 2 6 के बीच में कौन कौन संख्या एक में हो सकती है? इस प्रकार से तो इसे मालूम नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1/3 आपका है, यह है 1/2। 1/3 को हम दशमलव में निकाल सकते हैं। 3 से अगर हम 1 में भाग देंगे तो 0.33 आता है, ठीक है, इस प्रकार का आता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। अब बताइए 1 में अगर आपको 6 से भाग देना होगा, 0 बैठेगा तो 0 होगा, 6 का कम कितना? 6। 1 के रूप में तो 0.1 के रूप में तय है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर 12 से हम भाग देना है 5 से, 0 बैठेगा तो 0, 12 चौके 48, ठीक है, यानी 0.4 के रूप में है, तो 0.3 के बाद में 4 आता है, का मतलब ये हो सकता है 3/8, 8 से आपको 3 में भाग देना है, 0 बैठेगा तो 0, 8 के 24, फिर कितना उतरेगा? 6, 0, 8 छके 8 7 56, 0.333 है, देखा मतलब 3 7 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आपका हो जाएगा? बी। जबकि ये दोनों नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 से जब आप 5 में भाग दीजिएगा तो 0 बैठेगा तो 0, 7 7 49, 0.5 के बाद में 0.7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 7 से अगर हम 4 में भाग देते हैं, 0 बैठेगा तो 0, 7 चौके 28, 7 5 35, ठीक है, ये कितना होता है? 5, फिर 0 बैठेगा, 7 7 49, एक से ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है आपका? बी होगा। अगला सवाल देखेंगे, संख्या रेखा को कहा जाता है? संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका है कि x बराबर है 3 + √8, x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब x बराबर दिया है 3 + √8, तो पहले 1/x का मान निकाल लिया जाता है, ठीक ना। 1/x, 1 का जगह का 1, x के जगह लिखेंगे 3 + √8। सबसे पहले इसका हर परिमीकरण करना होता है। हर परिमीकरण कैसे करेंगे? 3 + √8, देखिए एकदम सेम टू सेम लिखा जाता है, 3 √8 है, इसे प्लस से लिखेंगे माइनस, बस चिन्ह बदल कर लिखा जाता है, एक हो जाएगा 3 - √8। 1 से गुना होगा तो वो सेम टू सेम हो जाएगा, 3 - √8 बटा में। अब बताइए a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², यानी 3 के स्क्वायर और माइनस √8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8।
3 माइनस रूट 8 बटा में 9 में से 8 घटेगा 1, यानी हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 8। अब आपसे पूछा गया x प्लस 1 बटा x का मान बताइए। x का मान कितना है 3 प्लस रूट अंडर 8 है, और प्लस 1 बटा x का मान है 3 माइनस रूट अंडर 8, 3 माइनस रूट अंडर 8। अब बताइए रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए इसका एक आसान तरीका सीखिए। कभी भी इस प्रकार का सवाल दिया रहे, अगर देखना है कि दोनों को पहले वर्ग करके देखा जाता है, अगर दोनों के वर्गों का अंतर यदि 1 के बराबर हो, ठीक ना, अगर दोनों के वर्गों का अंतर यदि 1 के बराबर हो तो 1 बटा x का जब भी मान निकालने के लिए कहेगा, बस इतना हम केवल चिन्ह बदल देना है, ठीक है। जैसे देखिए 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट 8 के स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, ठीक ना। 3 के स्क्वायर कितना 9, रूट 8 के स्क्वायर कितना 8, और 9 में 60 घटेगा कितना 1, तो जब बताइए x का मान है इतना, तो 1 बटा x का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 8। एकदम सेम टू सेम इसी सवाल पे देखिए एक और सवाल है, इसको आप लोग बढ़िया समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 x का मान दिया है 8 प्लस रूट अंडर 63, ठीक ना। आपसे पूछा गया x माइनस 1 बटा x का मान बताइए, तो 1 बटा x का मान हमको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले देखना है दोनों को वर्ग का अंतर करके, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, रूट 63 के स्क्वायर कितना होता है 63, 64 में से 63 घटेगा कितना आएगा 1 आएगा। तो जब भी 1 बटा x का मान आप पूछे तो क्या लिखेंगे 8 प्लस है माइनस रूट अंडर 63। आपसे मान पूछा गया x माइनस 1 बटा x का मान पूछा गया है, x के जवाब लिखेंगे 8 प्लस रूट अंडर 63 माइनस के चिन्ह, 1 बटा x का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस रूट अंडर 63, ठीक है। अब देखिए इसके आगे समझिए, 8 प्लस रूट अंडर 63 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 63, प्लस 8 माइनस 8 खत्म हो जाएगा, एगो रूट 63 एगो रूट 63 दूगो रूट अंडर 63, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक आसान तरीका सीखिए, और एक आसान तरीका क्या हो सकता है, जब भी इस प्रकार के सवाल रहे दोनों के वर्गों का अंतर यदि 1 के बराबर आए, जब प्लस में रहता है ये वाला संख्या आपके दे देता है दोगुना कर दिया जाता है, जब भी अगर माइनस वाला सवाल है तो जो इधर वाला जो संख्या रहता है वो के 2 से गुना कर दिया जाता है, 2 रूट कितना हो जाएगा 63, एक 3 गुनी के 6। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 49 नंबर सवाल है। अरे कि 3 बटा 4, 4 बटा 5, 2 बटा में 3, 7 बटा 10 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग एक आसान तरीका सीखिए, ठीक बढ़िया से सब लोग समझिएगा। 3 बटा में 4 है, 4 बटा में 5 है, 2 बटा में 3 है, और 7 बटा में 10 है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार पहले 3 से गुना करना है, 3 5 15 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 15 और 16 में बड़ा कौन है 16 बड़ा है, एक मतलब ये वाला वैल्यू अभी बड़ा है। फिर 4 से 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, अभी भी 12 बड़ा है, यानी कि ये वाला भी बड़ा है। 4 से 10 गुना करेंगे तो होगा 40, 5 7 35, तो 40 बड़ा होता है, मतलब ये वाला भी बड़ा है, यानी 4 बटा 5 का है आपका बड़ा है। एक बार फिर से देखिए, 3 5 15, 4 चौके 16, यानी कि ऊपर जो 16 है 16 बड़ा है, 3 चौके 12, 5 दूनी के 10, यानी कि अभी भी क्या है बड़ा है, 10 चौके 40 और 7 5 35, अभी भी क्या है बड़ा है, यानी कि मतलब 4 बटा 5 आपका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई के लिए जो हम लोग मान रखते हैं लगभग 22 बटा में 7, वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। जबकि पाई कैसी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 5 के पावर 2 गुना 8 के पावर 0 बटा में 12 के पावर 0 का मान बताइए। तो 5 के पावर 2 का मान होता है 25 गुना 8 के पावर 0 का मान 1 होता है, और 12 के पावर 0 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो 25 से 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए 4 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 0 का मान 1, तो 1 बटा 1 का मतलब कितना 1, 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, 12 के पावर 0 का मान भी 1 होता है, 1 बटा 1 का मतलब कितना 1, 1 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। रूट अंडर 11 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब अपरिमेय संख्या रहता है उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताने का मतलब उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल सके। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है 81, 9 के स्क्वायर होता है 81, 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 में 3 अंक हो जाता है ना,
9 का स्क्वायर कितना 81, यानी कि 81 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 विषम संख्या का योग बताइए। तो कभी भी प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछेगा, जो अगर रहेगा बस उतना का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर, यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है। सम संख्या का कहेगा तो n इंटू n प्लस 1 होता है। ये सब चीज आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, ये तो हो गया। a के पावर m के पावर n का मान बताइए। तो a के पावर m के पावर n का मान होता है a के पावर m गुना n होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है, तो अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा गुणनखंड जीवन जिसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पूरा क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या। देखिए दोनों का एचसीएफ 1 है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 4 और 7 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, यानी कि सअभाज्य संख्या 4 एवं 7। 1/√5 का हर परिमीकरण कीजिए। तो हर परिमीकरण कैसे किया जाता है, हर परिमीकरण का मतलब होता है हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। तो बाटा में √5 है, √5 से गुना √5 से भाग कर देंगे। 1 से √5 से गुना होता है √5 और √5 गुना होता है कितना हो जाएगा 5, यानी कि √5 बटा में 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला संख्या आपका है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, ऑप्शन नंबर ए 1 होती है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग जो बच्चे टेस्ट नहीं दे होंगे चाहे जो दूसरे जगह होंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। एक बार मिलाइएगा। थैंक यू।